मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट अब्दुल गफ़ार एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमारी एक और वीडियो हाजिर है आपके सामने। तो 2013, 14 और 15 की मैंने सॉल्व कराई थी, तो आज जाते हैं 16 पे। और हमेशा हमारा पहला पार्ट होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे होते हैं सिनोनिम्स। तो उससे पहले मेरी आपकी दरख्वास्त है यार, 63% ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार ऐसे तो मतलब नहीं यार, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर तो किया करो कम से कम। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपका भी भला हो जाएगा। अगर शेयर करोगे तो अल्लाह भलाई करेगा आपके लिए भी, ठीक है। कि नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। इसे अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए, उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मतलब परेशान होंगे ना ऐसे पास पेपर्स किसी से लेकर, तो ज़्यादा चलो मैं बात नहीं करता, फिर कहोगे कि शुरू हो गए। तो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है वर्ड और सिनोनिम। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है डायर। अब डायर का मतलब होता है खौफनाक, तो इसका सिनोनिम है फोर्थ राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है परफॉर्म का जो सिनोनिम है वो है इम्प्रूवमेंट। अब परफॉर्म मतलब कैसे आप देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे टेबलोज वगैरह होते हैं, आप बार बार परफॉर्म करते हैं, उनको रिहर्सल करते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये उसका क्या है, सिनोनिम है। उसके बाद हमारा थर्ड वर्ड है वो है प्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है, गालिब। और उसका जो सिनोनिम वो है वाइड स्प्रेड, मतलब फैला हुआ, ठीक है। गालिब होता है किसी भी। नंबर 4 पे हमारा वर्ड है वो है मेलगिन। अब मेलगिन का मतलब क्या होता है, वो होता है बदकिस्मती। और इसका जो सिनोनिम वो है सिलेंडर, और सिलेंडर की मीनिंग है बहुतान। आप पे बहुतान लग जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, फंस जाते हो, बदकिस्मत हो जाते हो। तो और उसके बाद हमारा जो नंबर लास्ट पे सिनोनिम है वो है ओमिट का मतलब है छोड़ देना। और इसका जो सिनोनिम है वो है निगलेंट, गाफिल। छोड़ता कौन है भाई, गाफिल छोड़ता है ना। तो ठीक है। उसके बाद हमारे एंटोनियम्स, तो हमारा फर्स्ट पे एंटोनियम है लाइसेंस का मतलब क्या है, आपके पास देखें कार लाइसेंस होते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, तो आपको क्या मिलती है, रोड से इजाज़त मिल जाती है। तो लाइसेंस की मीनिंग है इजाज़त। इसका जो एंटोनियम है वो है रेस्ट्रिकेशन, मतलब पाबंद, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। और नंबर 7 यानी कि हमारा जो दूसरा एंटोनियम है वो है कंट्रेरी। अब कंट्रेरी की मीनिंग होती है उलट, खिलाफ। और एग्रीएबल, काबिल कबूल, ठीक है। तो ये भी एक अपोजिट हो गया। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है डिनाउंस। अब डिनाउंस की क्या मीनिंग होती है, इसकी होती है मजम्मत, या मलमत, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम में वो है कमेंट। अब कमेंट की मतलब क्या होती है, अना। आप मजम्मत करते हो और दूसरा आपके सामने क्या करता है, अना करता है, अपने आप को ऐसा शो ऑफ करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है अटेन। अब अटेन का मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है। और लोज का मतलब क्या हो जाता है, खो जाना। उसके बाद ये तो इजी है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पे एंटोनियम है वो है, जो वर्ड है वो है टायरलेस। और उसका जो एंटोनियम वो है एग्जॉस्टेड। अब एग्जॉस्टेड का मतलब होता है ख़त्म या थका हुआ, ठीक है, ख़त्म या थका हुआ। टायरलेस का अनथका। उसके बाद हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूँ, ये यूजेस ऑफ हैं, एट हैं, इन्हें ये प्रीपोजिशन से, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग ये भी नहीं है कि हर बार सेम ही आए, लेकिन उसके बाद हमारा हम डायरेक्ट चले जाते हैं जनरल नॉलेज के पार्ट 2 पे, मतलब जनरल नॉलेज। विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड इन द टाइटल ऑफ द सॉर्ड ऑफ अल्लाह की, यानी कि द सॉर्ड ऑफ अल्लाह, सॉर्ड तलवार, ठीक है। तो वो है हज़रत खालिद इब्ने अल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। द होली बुक इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह अपॉन, यानी कि होली बुक जो इंजील है वो किस पे नाजिल हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। विच बैटल लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। तो वो है पानीपत बैटल। द लास्ट मुगल एम्परर वाज, जो लास्ट थे वो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय चौधरी रहमत अली। द रियल नेम ऑफ बी अम्मा, जो कौन थी, जॉर्ज ब्रदर्स की मदर थी। उनका तो बी अम्मा तो वो तखल्लुस है, और उसका असली मतलब आपसे नाम पूछ रहा है तो वो था आबादी बानो बेगम। शालीमार गार्डियंस आर लोकेटेड इन शालीमार गार्डियंस, सिंपल लाहौर। शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन ठट्टा। देखिए आ गया ना रिपीटेड, ये मतलब पास से आपको फ़ायदा हो रहा है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं। एज पर लाइन ऑफ सेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हु विल अज्यूम द चार्ज इन द
एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है ना वो एब्सेंट होता है तो उसको चार्ज जो है वो किसको देते हैं? कभी क्लास में टीचर एब्सेंट होता है तो उसकी चार्ज किसको दी जाती है? सीआर को। या जो ज़्यादा होशियार होता है तो इसका आंसर है चेयरमैन ऑफ द सेनेट इन द फर्स्ट इन द लाइन। जो फर्स्ट लाइन में बैठते हैं ना उनको उनकी किसी को मतलब चार्ज दी जाती है, चेयरमैन है सेनेट का। द कराक्रम पास कनेक्ट्स विथ, ये भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड नहीं है। उसमें पूछा था उसमें उसमें पूछा गया था खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। इसका आंसर क्या है? कराक्रम पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना। द लार्जेस्ट कॉल रिजर्व फाउंड इन, ये भी काफ़ी ईजी है। द तख्त सुलेमान इज लोकेटेड इन फटा इन पाकिस्तान नियर, ये नियर दराजीना विलेज। कनूब इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये किसकी ऑब्जर्वेशन है? कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। द करेंसी ऑफ इजिप्ट इज़ पाउंड। द फेमस लीनिक टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट इज़, देखिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या तो मतलब कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, शेयर करिएगा वीडियो को इसके बदले। इन द सोलर सिस्टम द मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट इज़ नेपट्यून। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड इज ग्रीनलैंड, ये भी इजी है। द लैंसडाउन ब्रिज ओवर इंडस रिवर कनेक्ट्स सखर रोडी। फर्स्ट वुमेन बैंक इन पाकिस्तान वाज, अच्छा ठीक है, तो 1989, ये भी इजी सवाल है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस में हमारा पहला क्वेश्चन है और ये पहला ही सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे कूलम, उसमें ला पूछा था, इसमें यूनिट पूछ लिया, शायद उसमें यूनिट भी पूछा था, तो ये भी एक रिपीटेड सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमल? कैंगरू। अब ये आप जहन में रख लिए, ये मैमल्स ये जितने भी है ना, किंगडम्स वगैरह, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा या फिर जनरल नॉलेज की मेरे पास बुक है, मैं आपको उनसे भी वो क्लियर करवा लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप जहन में रख ले, रट्टा कोशिश करना नहीं लगाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, लीमन, ये भी हमने पिछले पास में पढ़ा था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक डाइजेस्ट फूड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलेटेड है लेकिन रिपीटेड नहीं है। which vitamin is necessary for vision of dim light? विटामिन ए। द डिजीज caused by deficiency of iron, अच्छा ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एनीमिया। द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज ग्रीन टी, एड चलता रहता है ना पूरा दिन टीवी पे, ग्रीन टी ग्रीन टी। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी क्लोरिनेटेड फिल्टर्ड बॉयल, तो सब चीज़ें लाजमी है। ऑल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम ब्लड? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। किडनीज, उसमें क्या पूछा था? एक्सक्रिएशन, वो कौन कर दिए? किडनी। जेन में रखते जाएं चीज़ें। द प्लेनेट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस? मार्स। Which of the following is not cold blooded animal? कैंगरू। ये आप जेन मेरे कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ये भी कॉलम्स बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे याद भी दिलाना। ठीक है। Which of the following belongs to the ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन बिलोंग करता है? आइज, ईयर्स, इंटेस्टाइन नहीं करते, कौन करता है? ब्रेन करता है। एन ऑब्जेक्ट पजेस दैट एनर्जी इज कॉल्ड, मतलब जो मोशन में एनर्जी काम आती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, प्रिज्म ब्रेक्स लाइट्स अप टू 7 कलर्स? हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एवोल्यूशन फॉर बलून इज हाइड्रोजन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। which NaHCO3 is the chemical formula of baking soda. Which of the following does not lay eggs beds? अच्छा, इसमें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि मेजॉरिटी में क्या होता है, जिसके कान निकले होते हैं ना, ये मेरा पॉइंट पूरी उम्र आपको मतलब जेहन में रहना चाहिए, याद रहेगा। जिसके कान निकले होते हैं ना वो अंडे नहीं होते, और जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। मेजॉरिटी मतलब 80% ऐसा ही होता है। बाकायदा आप तुक्के लगा लें फिर बाद में और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाकी सिंपल अर्थमेटिक हो गया, ये बार बार मैं यक्की लगाते आ रहा हूँ कि मैं आपको ये अलग से करवाऊँगा। पहले हम पास्ट की जर्नल नॉलेज, जर्नल साइंस, इंग्लिश कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।